हाय एवरीवन, मेरा नाम है अंजलि। आपने मेरे यूट्यूब चैनल पे आज तक 30 सेकेंड या फिर 1 मिनट के वीडियो शॉर्ट्स तो बहुत देखे होंगे जो कि एंटरटेनमेंट के लिए अच्छे हैं, लेकिन अगर आपको सचमुच मेकअप डिटेल में सीखना है तो इजी नहीं है। मेकअप एक आर्ट है, आर्ट जो कि तसल्ली से डिटेल में ही सीखा जा सकता है। सो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ एक सॉफ्ट सा मॉडर्न ब्राइडल लुक। अब ये मॉडर्न ब्राइड क्या है? सो मॉडर्न ब्राइड इज़ एक ऐसी ब्राइड जिसको बहुत ही मिनिमलिस्टिक सा मेकअप चाहिए, और अगर डे वेडिंग भी है तो वो उसे नेचुरल लाइट में भी इजीली कैरी कर पाए। बहुत ज़्यादा हैवी बेस या बहुत चंकी ग्लिटर्स हम इस मेकअप में नहीं यूज़ करने वाले। और इसीलिए मेरी मॉडल ने जो आउटफिट पहना है वो भी रेड नहीं बल्कि पेस्टल पिंक कलर का है। सबसे पहले मैंने स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट कर लिया है। देन हाई पॉइंट्स पे मैंने लगाया है एल्फ का हेलो ग्लो फिल्टर जो कि फेस पे बहुत अच्छी शाइन देता है। मेरी मॉडल के बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन या स्पॉट्स नहीं थे, इसीलिए मैंने 1 शेड डार्कर कंसीलर यूज़ किया है अंडर आई और अराउंड लिप एरिया, क्योंकि इस एरिया पे यूजुअली थोड़ी सी पिगमेंटेशन होती है। इसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ फाउंडेशन जो कि एग्जैक्ट मेरी मॉडल के स्किन टोन का है। देन कॉन्ट्योरिंग के लिए प्रोडक्ट पहले हमने अपने मिक्सिंग प्लेट पे निकाला है एंड देन वहाँ से ब्रश में प्रोडक्ट लेके स्किन पे अप्लाई किया है। डायरेक्टली स्किन पे प्रोडक्ट अप्लाई नहीं किया है। कई बार ऐसा होता है कि प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में आ जाता है या फिर एप्लीकेटर की वजह से स्किन पे और आपके बेस पे पैचेस पड़ जाते हैं। सो अवॉइड यूजिंग प्रोडक्ट डायरेक्टली फ्रॉम द एप्लीकेटर इटसेल्फ। सो बातों बातों में हमने ब्लश भी लगा लिया एंड ब्लश के बाद आई एम पुटिंग 1 शेड लाइटर कंसीलर एज हाइलाइटर, जो कि हमने अंडर आई लगाया है फॉर ब्राइट एंड अंडर आईज, अपर लिप्स और अंडर द नोज, चिन एंड फॉरहेड के सेंटर में। इसके बाद प्रोडक्ट को अच्छे से ब्लेंड करके पाउडर सेटिंग करेंगे। क्रीज एरिया पे पाउडर पफ से पाउडर सेटिंग करने के बाद हमने बाकी फेस पे पाउडर ब्रश से पाउडर सेटिंग की है। एंड हियर कम्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस ट्यूटोरियल विच इज़ आई मेकअप। तो सबसे पहले मैंने सबसे लाइट एक बेबी पिंक कलर लेके पूरी आई पे ब्लेंड कर दिया है बिकॉज दिस इज़ आवर बेस कलर। देन बहुत हल्का सा ग्रे कलर लेके मैं आउटर क्रीज एरिया पे डेप्थ क्रिएट कर रही हूँ। इसके बाद शिमर लगाने के लिए मैं फिंगर्स का यूज़ करूँगी बिकॉज फिंगर्स से जब भी आप शिमर्स लगाते हो तो उनकी शाइन बहुत अच्छी निकल के आती है। देन आई लाइनर लगाएंगे। मेरी मॉडल की आईज़ एकदम बड़ी बड़ी हैं, इसीलिए हम विंग आईलाइनर लगा रहे हैं। देन ब्राउ जेल से हम आईब्रो को शेप कर रहे हैं बिकॉज मुझे बहुत शार्प एंड ड्रामेटिक आईब्रोज बिल्कुल नहीं चाहिए, एज दिस अ नेचुरल लुक। आईज़ में न्यूड काजल फिल करेंगे बिकॉज मुझे बहुत डार्क इंटेंस आईज़ बिल्कुल नहीं चाहिए। देन टू गिव इट अ नेचुरल लुक हम यहाँ पे इनविजिबल बैंड वाली यूरो पैरिस की आईलैशेस यूज़ कर रहे हैं जो कि बहुत नेचुरल इफेक्ट देती हैं, बिल्कुल पता नहीं चलता कि फेक आईलैशेस लगाई हुई हैं। इसके बाद हम लगा रहे हैं हाइलाइटर एंड मेक श्योर इफ़ यू आर डूइंग अ डे मेकअप जिसमें आपकी ब्राइड या आपकी क्लाइंट नेचुरल लाइट में जाने वाली है तो हाइलाइटर बहुत ही नेचुरल फिनिश वाला लगाना है, बहुत चंकी पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए और बहुत कम क्वांटिटी में लगाना है। देन यहाँ पाउडर कॉन्ट्योर से मैंने बहुत हल्की सी लिप कॉन्ट्योरिंग की है बिकॉज इससे बहुत अच्छा और पाउटी इफेक्ट आता है। एंड अगर आपको लिप्स पे बहुत अच्छा सा पाउटी इफेक्ट चाहिए तो यहाँ पे मैंने लिप लाइन करने की एक बहुत अच्छी टेक्निक शेयर की है, यू कैन फॉलो दैट। एक बार अगर आपने ऐसे लिप लाइन करके लिपस्टिक लगा ली ना, यू विल सी अ डिफरेंट काइंड ऑफ रिजल्ट और आपको मज़ा आ जाएगा लिपस्टिक लगा के। एंड इसके बाद हम लिक्विड लिपस्टिक लगाएंगे एंड लिक्विड लिपस्टिक लगाने के लिए मैं डायरेक्ट लिपस्टिक का एप्लीकेटर यूज़ नहीं कर रही हूँ। आई एम यूजिंग माई ब्रश बिकॉज इससे शेप एंड फिनिशिंग दोनों ही बराबर आती है। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ लिप ग्लॉस फॉर अ हाई शाइन लुक। अगर आप लिक्विड लिपस्टिक के बाद लिप ग्लॉस यूज़ कर रहे हैं देन लिक्विड लिपस्टिक के ड्राई होने का वेट करेंगे। फेक आईलैशेस लगा रहे हो या नहीं लगा रहे हो, बट आईलैश कर्ल करके ही मस्कारा लगाना चाहिए, स्पेशली उन लोगों की आईलैशेस पे जिनकी बिल्कुल स्ट्रेट आईलैशेस हैं लाइक माइन। मेरे भी आईलैशेस स्ट्रेट हैं और मैं जब कर्ल करके मस्कारा लगाती हूँ तो मेरी आईलैशेस बहुत सुंदर लगती हैं एंड बहुत डिफरेंट इफेक्ट आता है। So the makeup part is done and it is looking absolutely fresh and dewy as you can see guys. इसके बाद फाइनल आउटफिट ज्वेलरी एंड हेयर डू करने के बाद ये रहा हमारा फाइनल लुक। इसका शूट मैंने नेचुरल लाइट में ही किया है ताकि आप लोगों को मैं दिखा सकूं कि नेचुरल लाइट में कैसा लग रहा था। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप जल्दी से कमेंट करके बताओ कि ये लुक आपको कैसा लगा एंड शेयर योर लव।